हैं, रोटी खा रहे हैं, उस देश के प्रति भी हमारी जो भावना है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जो भी और जो वीरांगनाएं चले गए हैं और जिसके कारण आज तिरंगा आन बान और शान बना हुआ है, उस तिरंगे के लिए चंद लाइन जरूर कहूंगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शरीर नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं। तो इसी कड़ी में हमारे बीच कश्मीर उमरा जी जो कि प्रधान तांगा समाज के गवर्नर से बता रहे हैं, जोरदार तालियों की स्वागत करें। और मैं चाहूंगा आप अपने मुखारबिन से दो शब्द कहें। सर जी ये कुछ बोलने या जोश बने तो उनकी तालियां तो होनी चाहिए ना। धन्यवाद सर। दो शब्द तो जय हिंद है। सभी साथियों को जय भीम, जय धानका समाज, जय कबीर जी। बहुत अच्छा लगा हेलो हेलो अच्छा लगा जो पिछले 10-15 दिन से मुहिम चली हुई है, और मैं फेसबुक पे बहुत कम में रहता हूँ, साथी चलाते रहते हैं। अब मेरे को तो भाई जी नाराजगी, ना तो गंगानगर के नेताओं ने मेरे को बुलाया, पुनः हनुमानगढ़ के नेताओं ने बुलाया, मेरे को कोई नहीं बुलाए। मेरे समाज के लिए मैं 24 घंटे तैयार मिलूंगा। मेरे को किसी नेता की जरूरत नहीं है। कोई अपने आप सोचे हुए कश्मीर इंदिरा नहीं आएगा तो बेम गाड़ दो भैया, कश्मीर इंदिरा तो समाज के लिए आएगा। कहीं हो कि दुश्मनी काटे दिया मर्जी काट लो, कश्मीर इंदिरा समाज के आल टाइम तैयार रहेगा। कोई बेम काटे तो काट लियो, ठीक है। वही जाति प्रमाण पत्र की बात, साथियों ये धरना देने से पहले मैंने पूरे में ये कहा कि अगर हम दानी मंडियां बंद कर देते ना तो इस प्रशासन की आज साल से फूल जाती। दान मंडियां बंद 1 घंटे के लिए बंद कर देते, 1 घंटे के लिए भी, तो इस प्रशासन की साल से फूल जाती। लेकिन हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दान मंडी 1 घंटे के लिए बंद करते हैं। दान मंडी के लिए ताकतें बहुत है, हमारे नेता भी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन क्या पता हिम्मत नहीं है। और हिम्मत बहुत उन लोगों में क्या पता करना नहीं चाहते, पिछली ताकतों को रोक देती है। मेरा निवेदन है, फिर सीजन आएगा, एक दिन मंडी बंद करके देखो, प्रशासन की झाग बाहर आ जाएगी। हम भी साथ देंगे। मैंने पूर्व में भी कहा, जो दाल मंडी के मजदूर है मंडियों से, आप अपनी सहयोग रखें। हम भारी जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, हमारे जैसे नेता है, बेले हैं, वो ही साथ देंगे। लेकिन हमारा जो क्षेत्र जो आज तारीख जो ताकतवर है वो हमारा धान मंडी में है, ना कि और जगह पे। हमारा जो ज्यादा संगठन है वो धान मंडियों में है। और जब हम धान मंडियों के मजदूर नेता के इकट्ठे नहीं होंगे तो हम एकता के मंच में नहीं आएंगे। लोग फाड़ते हैं, फाटो मत। ये जो हमारे जो कुछ नेता हैं जो फाड़ते हैं, एक भाइयों किसी की बातों में तो समाज की एकता में बंधे रहे, कोई के पढ़ाने नहीं जा, दिला नहीं जा, अपने चलना है। अब तो आएंगे समाज के लिए, तू ना लेगी तो भेजा भी गिर जा, भी नहीं भी गिर जा, मैं तो जाऊंगा। सीधी सी बात है। धानका जाति के प्रमाण पत्र पूर्व के अंदर बनते थे, वो बंद भी आज भी जाएंगे, लेकिन हमारी एकता के कारण हम बंद पड़े हैं। और इससे प्रशासन, गंगानगर का प्रशासन हो, हनुमानगढ़ का हो, बीकानेर का हो, उनके पास कोई लिखित नहीं है, मौखिक है। मैं उन नेताओं को कहना चाहूंगा जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं कानून के अंदर, वो ये साबित करके दे, उनको ये कहे कि हमारे लिखित में दिखा दें, ये जातीय प्रमाण पत्र हमारा लिखित में सरकार ने बंद कर रखा है। वो नहीं दिखाएंगे, हम बात ही करेंगे। हमने ये लड़ाई लड़ ली, फेसबुक में चढ़ा दिया, हमने वो चढ़ा दिया, हमने ये चढ़ा दिया, मेरी मेहनत रंग ले आई, मेरी मेहनत वो ले आई, मेरी मेहनत ये ले आई। जिस दिन हमारी मेहनतें बंद कर देंगे ना, हमारी मेहनत रंग ले आई, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। मेरी मेहनत रंग ले आई, कामयाब नहीं होंगे। हम सबकी मेहनत रंग लाई तभी कामयाब होंगे। एक व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता, सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।
साथियों, ये गंगानगर मंडी, हनुमानगढ़ जिला और जिला, आज जितने साथी गंगानगर से आए ना, कहीं से नहीं आए होंगे। किस लिए आए हैं? हमें भी पीड़ा है, हमें भी हनुमानगढ़ की पीड़ा का दर्द पता है, और फिर हनुमानगढ़ वालों को गंगानगर का पीड़ा का दर्द पता है। जब हम एक हो जाएंगे और हर जगह एकता दिखाएंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई व्यक्ति में नहीं हरा सकता। लेकिन हम जो अपने अपने लीडर बने हुए हैं, समाज को बांट रहे हैं, एक नहीं होने देते, उन लोगों से बच के चलना पड़ेगा। जो अपने आप को कहते हैं समाज की हितैषी है, समाज को साथ लेकर चलते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अभी भी गंगानगर टीम गई थी तो हमसे संपर्क किया किसी ने, एक आदमी का है यहाँ पे, लेकिन मैं समाज का हूं, मैं आऊंगा, तुम्हारे संपर्क करने से नहीं आऊंगा मैं, तो तुम खुदा नहीं हो, मैं समाज मेरा खुदा है, तुम दूसरे को हुक्मदार नहीं हो, मेरे को कहीं ना बोलो। मैं आज जगह मेरे को अगर पता चल गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगा, दिल्ली, जयपुर, कहीं भी पता चल गया, कश्मीर जाएगा। और रहा इस आंदोलन के लिए मेरी कोई भी ड्यूटी लगा दी जाएगी, मैं वो ड्यूटी करूंगा, चाहे वो आर्थिक सहयोग से हो, चाहे वो आटे की बोरी हो, चाहे कनक की बोरी हो, चाहे गुड़ की बोरी हो, चाहे चीनी की बोरी हो, जो मेरे लगाया जाएगा, वो चाहे आर्थिक पैसा रख सहयोग मांगा जाएगा, मैं और मेरी टीम उनको देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साहब। आपसे संपर्क नहीं हो पाया कुछ साथियों का, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सर। हो सकता है कोई बोलने वाले हो या कोई ऐसी बात हुई हो, तो फिर भी हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एकजुटता दिखानी है, कोई मतभेद नहीं रखना। तो इसी कड़ी में हमारे बीच श्री गंगानगर से बुला रहे हैं किशोरी लाल धानका से निवेदन करूंगा कि वे अपने मुखारबिन से आए हुए समाज के लोगों में जोश भरे। किशोरी लाल धानका जी, किशोरी लाल धानका जी, जहां भी मुझे आज को सुने हैं, प्लीज कम मैसेज। किशोरी लाल धानका जी से निवेदन करूंगा कि जहां जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज वो स्टेज पर आ जाएं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सिर्फ तालियों में कमी कैसे है? तो खाना खा के बैठे लोग। सुबह से मैंने चाय नहीं पी पाया। मेरी तरफ देखो यार, कितना जोश है, और आप तो बहुत है। मिलाओ तालियां जोरदार। हाँ जी किशोरी लाल जी, धन्यवाद। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मेरा धानका समाज से सभी से निवेदन है कि वो पंडाल में आए। ये खाना तो हम सारी उम्र खाते रहेंगे, ये सामने बैठे पंडाल में आए। मेरे सभी साथियों से निवेदन, इधर खड़े हैं वो पंडाल में आकर बैठे। सभी साथियों से निवेदन, पंडाल में आके बैठे ताकि आगे की कार्रवाई को ढंग से चले। ये सारे साथी इधर आ जाए पंडाल में, सामने बैठे हैं साथी इधर आ जाए पंडाल में आ जाए। आ जाओ 1 मिनट के लिए आ जाओ। आदरणीय मेरे नौजवान साथियों, समाज के बुजुर्गों, धानका जाति के जितने भी मेरे साथी आज पूरे जिले से, दोनों जिले से आए हैं, मैं पहले तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। साथियों, कई वर्षों से हम एसटी के जाति प्रमाण पत्र के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, राजस्थान सरकार को, राज्यपाल तक हम विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर आज तक हमारी कहीं पर कोई सुनाई नहीं। इसका कारण क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कोई भी विधायक हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं, कोई विपक्ष का साथी हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, कोई भी हमारा समाज दूसरा हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। ये विडंबना कैसी? आज हमारे दोनों जिलों के अंदर चुनाव भी होते हैं, नेतागण भी आते हैं, और पार्टियों से जुड़े होने के कारण भी आज हमारी स्थिति ये बनी है
कि हमारा हिमायती बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कुछ साथी ये बोल रहे हैं इधर उधर की बातें, ये हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, पूरा समाज एक तरफ है। दाहड़का जाति के प्रमाण पत्र के लिए अगर रात भी किसी को कहोगे तो रात को उठ के आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। दोनों जिले जागे हुए हैं, कोई भी एक भी आदमी सुता नहीं है, लेकिन इनको जुगाने की जरूरत है। जिन लोगों को ज्ञान है एसटी के बारे में, जिन लोगों को पता है ये कैसे बनेंगे, जिन लोगों को आंदोलन लड़ा है आज से नहीं लड़ रहे, पिछली बार भी इन्होंने बहुत आंदोलन लाठियां चली। और साथियों ये मत भूलिए आप, एक दूसरे में फूट डालने की कोशिश न कीजिए। ये पंडाल किसी के बाप का नहीं है, ये पूरे दाहड़का समाज का है, या कोई भी आ सकता है। कोई किसी का दुश्मन नहीं, सब दोस्त है। लड़ाई लड़ेंगे, क्या साथी आप खाओगे, अगर हमारे दुश्मन भी खाएगा तो 2 लाठी हम बांटेंगे उसकी। ये विडम्बना पैदा करने बंद कर दीजिए, कोई किसी को रोकना नहीं चाहता। कुछ साथी हमारे पास पीलीबंगा से गए थे, मुझे भी बाद में पता लगा, मुझे बुलाया गया तो मैंने उनसे कहा था कि आप समाज में भी जाइए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बोले यहाँ 2 मिनट रुकिए आप जाइए। हमारे पास इतना वक्त चाय बड़ी मुश्किलों से पी उन्हें, क्योंकि वो लोग कई दिनों से लगे हुए थे, परेशान हो रहे थे। हमने समझ में आ गई चलो ये कुछ कर तो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं हमें उस छीटाछाटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे समाज में कई लोग पीछे हट जाते हैं कि हम करने वाले लोग हैं, हम पर छीटाछाटी कर रहे हैं, इसलिए वो लोग छोड़ के हमें चले जाते हैं। आपको याद होगा भेरू सिंह शेखावत जी हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में थे, जब हमारे जाति प्रमाण पत्र में अटैक लगी तो अभी गुरजंत सिंह बराड़ और महेश परिवार गंगानगर से गए हमारे साथ। उन्होंने भेरू सिंह शेखावत से मुख्यमंत्री से सीएम से बात की, और बात करने के बाद हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी हुए। उसके बाद वसुंधरा का राज्य आया, वसुंधरा ने भी खुलकर हमारा समर्थन किया, हमारे समाज की तरफदारी की, और उन्होंने वोट हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी हुए। राजेंद्र सिंह राठौर विधानसभा के अंदर आवाज उठाई। मैं पूछना चाहता हूँ, जो विधानसभा के अध्यक्ष है क्या उनके पास लिखित में नहीं है कि राजेंद्र राठौर की बात उनको समझ में नहीं आई? क्या राजेंद्र राठौर को बीजेपी से नहीं है? क्या वसुंधरा बीजेपी से नहीं थी? शेखावत बीजेपी से नहीं थे? तो आज ये हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे सो गए? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आज हमारे पास संगठन लड़ने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन हम चुप्पी इसलिए साथ रखिए कि हमारा समाज कानून के दायरे में लेकर काम करता है, और हमेशा कानून के दायरे में लेकर काम किया है। साथियों आप लोग एकजुट हो, ये पूरे समाज को पता है, लेकिन जब आंदोलन भयानक रूप लेगा तो बच्चा सड़क पर आके दिखाई देगा इन लोगों की आगे खोल देंगे। ये मत सोचिए आप कि आप हम चुप बैठे हैं। आज नौजवान साथी हमसे आगे अगली पंक्ति में बैठ कर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों आप जितने भी साथी जो आए हैं अपने साथियों को समझाइए, अगर वो रह रहे हैं तो उनको जोड़िए। कई साथी आज नहीं आए, लेकिन हर गांव हर गली से हर शहर से कोई ना 10, 20, 50, 100 आदमी लेकर आए। आज गंगानगर से भी 150, 200 आदमी आए, ऐसी बात नहीं है। संगरिया, हनुमानगढ़, यशोपुर, करणपुर सारे लोग आए। कैसे कम आगे, कैसे ज्यादा आगे, कि उन लोगों को पता था धरना देना है। आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ये हमें बनानी होगी, क्योंकि सरकारें हमारी बात को सुनने नहीं चाहती। चाहे हमारी यूनियन की बात हो, आज 25 सैकड़ा तुलाई थी उसमें बात हो, चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले की बात हो, लेकिन सरकार उस पर कान जूम नहीं रेंद रही। हम जाकर राजस्थान सरकार को कई बार जगा चुके हैं, विधायकों को भी बोल चुके हैं, लेकिन उनकी एक बात जरूर कहनी पड़ेगी। वो एक ही बात को रखते हैं कि हम लोगों ने आपका साथ दिया, गुरजंत सिंह बराड़ ने अपना साथ दिया। उनका कहना एक ही बात है, हम लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप लोग हमारे एंटी में खड़े हो जाते हो। हमारी स्थिति आप लोगों ने पतली की है। सुरेंद्र पार्टी की आज सीएम का नजदीकी है, उसके पास उसने भी यही जवाब दिया कि हम लोगों ने आपकी मदद की है। महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा कहीं भी लागू नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमारी मदद की। जो हमारे समाज को देखना चाहते हैं हम उनका पक्ष नहीं करते, तो गर्व साथ लग जाते हैं। तो साथियों जो हमारा साथ देगा, हमारी कोई पार्टी नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई मिले नहीं है। जब मौका आएगा ऐसी बात देंगे और आपके बराबर खड़े रहेंगे। हम पिछले नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा समाज अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारा समाज
ऐसे ही पूछता रहा जाति प्रमाण पत्र के लिए, हमारे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। जो साथी सर्विस लगे उनको चिंता बढ़ रही है कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। लेकिन मैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप किसी की बातों में ना आए। पूरा समाज एक तरफ है और कई लोग ये तरह तरह की बातें मंच पे कह रहे हैं, इसी कारण हमारी जाति प्रमाण पत्र बंद हुई। ऐसी बातें मत कीजिए, रास्ता वो निकालिए जो होने वाला है। लड़ेंगे आप, इनको चैलेंज करेंगे। पार्षद आएंगे, पार्षद के बाद अभी पार्षद के आएंगे चुनाव, जब देखते हैं कौन आएगा कौन नहीं है। अरे एक राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत है जिसने कहा ये जाति धान का यही पर है। एक राष्ट्रपति की बात नहीं मानते ये लोग। राजस्थान सरकार राष्ट्रपति की बात को क्यों नहीं मानती? उसका पूरा भारत नहीं विदेश भी मान सम्मान करता है। हमारे देश के अंदर भैरव सिंह शेखावत का मान सम्मान नहीं है, क्योंकि उसने कहा था धान का जाति यही गंगा पूरे हनुमानगढ़ गंगा में रहती है। यहाँ नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में रहती है। इन्होंने दावा किया था इस बात का, मैं मौजूद था। लेकिन आज राष्ट्रपति की बात को भी आज हमारे सीएम नहीं मान रहे। ऐसी विडंबना आज हमारे समाज के साथ हो रही है। दोस्तों, संग्राम लड़ने के बहुत रास्ते हैं, लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम किसी के दुश्मन नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा समाज एकजुट होकर का काम करेगा। जब हमारे समाज के लोग तालाबंदी कर सड़क पे आएंगे, बच्चा बच्चा सड़क पे आएगा और ये पुलिस वाले हमारे घर की निगरानी रखेंगे कि कहीं चोर बढ़ के हमारे घर को ना लूट ले जाए। वो दिन भी आने वाला है जो सबर का बांध टूट चुका है। लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब हमारे बच्चों को वजीफा नहीं मिल रहा, उनके जाति प्रमाण पत्र जारी पहले हो चुके हैं, लटेर हो चुके हैं, उनके बच्चे के जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद हम नया नहीं कर रहे। आप लोगों को याद होगा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उन्होंने कहा था जिन लोगों ने आरक्षण मिल चुका उनको बाहर निकालिए, जिनको आरक्षण नहीं मिला उनको अंदर लीजिए। जब ये जातियां उतर गई, उसी के मीणा जी ने, क्या नाम उनका, करोड़ीलाल मीणा जी ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं। करोड़ीलाल मीणा जी ने एक बयान दिया था, मैं पहले करोड़ीलाल था, फिर मैं करोड़ीलाल मीणा बन गया, फिर मैं चुनाव जीता तो उसके बाद मेरे डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा लग गया। मेरा भाई विधायक है। लेकिन राजस्थान सरकार को चाहिए कि जिन लोगों का आरक्षण नहीं मिला उनको शामिल कीजिए। मेरे पड़ोस में एक मीणा रहता है, उसको आज तक उसका लाभ नहीं मिला। मेरे कोटा में बहुत से लोग हैं जिनको आज आरक्षण का लाभ नहीं मिला, एसटी में लाभ नहीं मिला। ऐसे ऐसे बड़े नेता महान जो आज बार बार में पुकार रहे हैं, विधानसभा के सामने कहते हैं, पूरे राजस्थान में ये बात फैली हुई है और सभी लोगों ने कहा है। तो साथियों, जब उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? इसीलिए हमें संघर्ष की तैयारी पूरी तरह से करनी पड़ेगी। ये कुछ लोगों को बागडोर संभालनी पड़ेगी। जब तक वो लोग बागडोर नहीं संभालेंगे तो उनकी बात को हर आदमी मानेगा। ये आप बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी उनकी बात को नहीं कराएगा। कभी साथी हाथ खड़ा करके दीजिए, जो भी कमेटी बनेगी उसके साथ रहना पड़ेगा। वो कमेटी अच्छी बने, जाओ बने, जो भी बने, हमें उसके साथ रहना पड़ेगा और उसके साथ ही चलेंगे। जैसा वो आदेश करेंगे उन आदेश के साथ रहेंगे। आप सभी लोग बधाई, इसलिए आपका सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। कुशवाहा जी, सवाल के अंदर काफी जोश है, मैं चाहूंगा इनके जोश के लिए जोरदार जोशीला। क्या हुआ? धन्यवाद साहब। देखिए, पैशन, धैर्य, संतोष भी थोड़ा होना चाहिए। संतोष प्रवृत्ति हो, धैर्य हो, सबर संतोष हो तो कितना हो, जरा ध्यान दें। तो तूफान कितना भी हो, हाथ उठाए रखना। मित्रों साहब, कि तूफान कितना भी हो, हाथ उठाए रखना। दलदल कितना भी हो, पैर जमाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे बर्फ के जमने तक हाथ इंतजार करते रहना। सबर संतोष हो तो इतना हो। तो हमारे बीच अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर रवि घोष से आग्रह करूंगा कि अपने जोशीले अंदाज के साथ स्टेज पर आए और कार्यकर्ता में जोश भरे। मिस्टर रवि घोष, श्री कैमरा से बुला रहे हैं। आओ आइए, आ जाओ। मिस्टर रवि घोष, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो रवि घोष को मैं माइक देने से
पहले आग्रह करूंगा मिस्टर जितेंद्र धानका को कि वो स्टेज को संभाले 20 मिनट के लिए। लो जी, धन्यवाद सर। जो गंगानगर हनुमानगढ़ तहसीलों से जितने भी समाज